झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली। और इधर हालांकि उन्होंने शाम को शपथ ली, लेकिन दिन में प्रियंका गांधी ने संसद में शपथ ली। वायनाड से जीत के आई हैं, तो ये दो नज़ारा रहा। और हम आपको बताएंगे कि आज की आखिर हेमंत सोरेन ने झारखंड में ये कैसे जीत पाए चुनाव, क्योंकि एक तरफ पूरे मंत्री की ताकत झोंक दी गई थी, तो उसके बावजूद हेमंत सोरेन कैसे जीतने में कामयाब रहे। और आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं हूं आपके साथ महादेव बमशंकर। देखिए, दरअसल झारखंड में जो पूरा चुनाव हुआ, तो एक तरफ महाराष्ट्र में कैंपेन चल रहा था। सीएम योगी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। खुद झारखंड में बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, 81 सीटों पर चुनाव होना था। और संथाल परगना जैसे जो कुछ क्षेत्र हैं झारखंड के, जहां पर एक तरीके से पूरी प्लांटेड वे में चीज़ें चल रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, वहाँ आदिवासी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन लोगों की उनको ट्रैप में ले रहे हैं और उनसे शादी कर रहे हैं। अब शादी करने के बाद अधिकार मिल जाता है कि अब आदिवासी की जो ज़मीन है, आप अगर जमाई बन गए तो फिर आपको उनके संसाधन पर अधिकार हो जाता है, उनके ज़मीन पर अधिकार हो जाता है। तो बीजेपी ने इस मुद्दा को खूब उठाया जम के। हालांकि ये अलग बात है कि उस पर उस तरीके से मुद्दा तो बना, लेकिन वोट नहीं पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर जब पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंक दी गई, सारा जोर लगा दिया गया, उसके बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी महाराष्ट्र जितनी झारखंड को लेकर थी। तो झारखंड में कैसे हार गई बीजेपी, अब सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में जीत गई, झारखंड में हारी। देखिए, वहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं जा रही थी, मैया योजना, उसके अलावा बिजली 40 लाख के आसपास लोगों को उसमें वो छूट दी गई बिजली बिल में। मैया योजनाओं से वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। और दूसरा कि हेमंत सोरेन इस महीने में इतिहास रचा है कि पहले वो ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिपीट किया है, मतलब दूसरी बार चुनकर आए हैं, दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर सिर्फ रघुवर दास, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, अब तो डेथ हो गई है, इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले वही मुख्यमंत्री थे। तो वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 5 साल पूरा कर पाए टर्म। नहीं तो इससे पहले कोई अपने टर्म ही पूरा नहीं कर पाते थे, या तो सरकार गिर जाती थी, या फिर कुछ और खेला हो जाता था, या फिर सीएम को बदल दिया जाता था। तो ये स्टेट झारखंड बिहार से कटकर साल 2000 में बना था। 24 साल में पहली बार रघुवर दास ने पूरा टर्म पूरा किया था। और हेमंत सोरेन पहली बार ऐसा मौका हुआ है जब वो सेकंड टर्म चुन कर आए हैं। तो अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखिए, खेला ये हुआ कि एक तो हेमंत सोरेन को बीजेपी ने या केंद्रीय एजेंसी ने कहें, ईडी ने जेल में डाल दिया था। और ये उस वक्त हुआ था जब राहुल गांधी का भारत जोड़ो कैंपेन चल रहा था। उस दौरान केजरीवाल को भी जेल में डाला गया था। और केजरीवाल को उधर जेल में डाला गया, इधर जो हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हुई देखने को मिली वो यही कि जब इस तरह की चीज़ें हुई तो लोगों में ज़रूर एक वहाँ पर लोकल सेंटिमेंट था कि नहीं, गलत हुआ है हेमंत सोरेन के साथ। तो एक तो कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो फेवर में काम किया, और दूसरा जो लोकल सेंटिमेंट ये था कि एक आदिवासी के साथ गलत किया गया है, जेल में गलत डाला गया है। तो करीब 6 महीने तक जेल में रहे। हमने देखा कि किस तरीके से उनके जो पार्टी है वो तोड़ने की कोशिश हुई। चंपई सोरेन बीजेपी में आकर शामिल हो गए। तो हालांकि ये अलग बात है कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की जो वाइफ है, वो खुद उतर गई कैंपेन में, उन्होंने कैंपेन किया। तो इस तरीके से पार्टी को बचाने की भरपूर कोशिश हुई, और हमने देखा कि उसका बेनिफिट भी मिला है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से अनस्टेबल रहा है पॉलिटिकली, लेकिन वहाँ पर हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर जनता का मैंडेट गया है तो इसमें बड़ी तादाद में महिलाओं का वोट गया है। और हेमंत सोरेन को देखें, ठीक यही बात महाराष्ट्र में भी है कि जो जीत हुई उसमें एक महिला जो है बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। उन्होंने सत्ताधारी दल को वोट किया। अब ये अलग बात है कि उसमें अलग अलग
आप एस्पेक्ट देखें तो एक तो जो योजनाएं थी, चाहे हेमंत सोरेन की हो झारखंड में या फिर महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं ने महिलाओं को प्रभावित किया, महिलाओं ने वोट किया। और दूसरी ये चीज़ थी, फैक्टर था कि एक एंटी इनकम्बेंसी वाली फैक्टर उस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं दिखी। यही वजह रही कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद अगर झारखंड में बीजेपी अपने आप को नहीं कर पाई। दूसरा ये भी देखेंगे आप, एक फैक्टर और रहा जो लोग मानते हैं वहाँ की, एक पोलराइजेशन की जो कोशिश थी बीजेपी की, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी ने जो बांग्लादेशी मुद्दा उठाया, वहाँ पर असम के मुख्यमंत्री गए हेमंत सोरेन, उन्होंने भरपूर पोलराइज करने की कोशिश की, वो कार्ड नहीं चला। सीएम योगी गए, उन्होंने भी पोलराइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र में तो हुआ, लेकिन झारखंड में पोलराइजेशन की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो जाहिर तौर पर अब हेमंत सोरेन के लिए हालांकि जो टर्म है इस बार इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप अगर देखें गैर बीजेपी की तरफ से सीएम बने हैं, जीएमएम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये अलग बात है कि उनके साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एलिगेशंस भी लगे हैं उनके ऊपर, लैंड ग्रैबिंग का केस है, क्योंकि केस तो ख़त्म नहीं हुआ, जमानत पे है, वो जमानत से निकले हैं, लेकिन जो चार्जेज है वो चल रहा है, केस उन पर चलेगा। लेकिन ये एक बड़ी राहत है, अगर जनता ने दोबारा चुन कर भेजा है, मतलब जनता का विश्वास है। और यही कहना है हेमंत सोरेन का कि अगर जनता का हमें विश्वास है तो जनता सुप्रीम है, और अल्टीमेटली तो आपको जनता की अदालत में ही जाना होता है। दूसरा मुझे लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जो या ईडी ने जो गेम किया था, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा उद्धव। आप अगर देखेंगे दिल्ली में केजरीवाल को भी अंदर किया गया था, हालांकि कोर्ट से जमानत मिल गई, केजरीवाल अब बाहर हैं। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने प्रचार किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उस अभी हालांकि 1 साल का वक्त है, लेकिन पूरी तरीके से केजरीवाल चुनाव कैंपेन में उतर आए हैं दिल्ली के। तो इसी तरीके से वहाँ पर झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपने आप को ये चीज़ें बताने में कामयाब रहे लोगों की, उनके साथ गलत हुआ, गलत किया गया, तो ये एक फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एंटी गया है। दूसरा हम अगर देखें तो हाल के दिनों में हरियाणा बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत रही, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है या फिर शरद पवार की जो एनसीपी है, उसको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। आज उल्टा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो टूट कर कगार पर है। तो ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व अपने आप को पार्टी कहती थी, हिंदुत्व है, और महाविकास आघाड़ी के साथ है, वहाँ कांग्रेस के साथ है। तो सवाल वहाँ पर उठ रहा है कि फिर ये कैसा हिंदुत्व है कि आप कांग्रेस के साथ हैं, उस कांग्रेस के साथ जिस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। यही बात है कि अब एक तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, कहीं पार्टी न टूट जाए। जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। तो हेमंत सोरेन का इतना तय है कि जिस तरीके से मैंडेट मिला है तो 5 साल तक सरकार चलेगी, और इसी के साथ ये तय हुआ है कि जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं, उसके साथ ही लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। महादेव शंकर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।